सच छुपता कहाँ है मम्मी जी, कभी ना कभी तो बाहर आ ही जाता। एग्जैक्टली। इसीलिए तो तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा सच्चा चेहरा हम सबके सामने आ गया। ज्यादा दिन तक तुम्हारी ये गिरी हुई हरकतें हमारे से छुपी नहीं। वैसे तुम क्या वसूलना चाहती थी इस प्रेगनेंसी से? हमसे क्या चाहती थी? पैसा ना? तो वैसे मुंह खोलकर मांग लेती। हम एलिमनी में कितना भी पैसा देते थे, तुम्हारे मुंह पर मार देते। पर तुमने इतनी गिरी हुई हरकत की, प्रेग्नेंट। हमारे बेटे का नाम अब तो ना हमें खुद पे गुस्सा आता है, शर्म आती है कि हमने कभी तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार भी किया। मॉम प्लीज मॉम, आप क्यों सुबह सुबह अपना मूड खराब कर रही हैं? ऋषि, तुम खुद सोचो कि ये लड़की प्रेग्नेंट है, और वो भी ड्राइवर का बच्चा। ड्राइवर के बच्चे को हमारे फैमिली का चिराग बनाना चाहती थी ये लड़की। प्लीज। एनीवेज, नाउ हू केयर्स? आज एक अच्छा दिन है, शुभ दिन है। हम आज के दिन कोई मनहूसियत नहीं चाहते। आई जस्ट प्रे कि तुम आज कोर्ट इस लड़की के साथ जाओ, पर वापस अकेले आओ। बस यही चाहते हैं आज हम नहीं चाहते कि आहना की सगाई में इस मनहूस लड़की का साया भी पड़े। कैसे बताऊं मम्मी जी, सच के इंतजार में तो मैं भी हूं, तभी चुप हूं। क्योंकि अगर वो सच आप लोगों के सामने आ गया तो इस घर की इज्जत चली जाएगी। और मैं बहू हूं इस घर की, अपने घर की इज्जत की लाज रखना ये मेरा फर्ज ही तो है, और मैं अपना फर्ज ही पूरा कर रही हूं। वैसे करिश्मा, हम कितने भी मास्क लगा लें, असली ग्लो तो आहना के फेस पे आने वाला है। उसे किसी मास्क की जरूरत नहीं है। आज तो बटरफ्लाईज ही कुछ और होती हैं। आई नो, बट इन मास्क में भी मैजिक है। मैंने पेरिस से लेके आई हूँ स्पेशली, सो हमारा ग्लो भी कंफर्म है। और एक बात बताऊँ, फाइनली ना हमारे अच्छे दिन आ गए। अदरवाइज देखा था ना हमारे घर में कितनी नेगेटिविटी और केओस हो रहा था। अब फाइनली हम खुशियाँ मना सकते हैं। और एक्चुअली आज का दिन तो ना दो खुशियों का है। एक आहाना की एंगेजमेंट, और दूसरा मुझे मेरा ऋषि वापस मिल जाएगा हमेशा के लिए। और वो मिस चौल लक्ष्मी, उसकी शक्ल ना हमें कभी नहीं देखनी पड़ेगी दोबारा, कभी नहीं। मेरा जीना मुश्किल कर दिया था उस लड़की ने। आई नो, इनफैक्ट उस लड़की ने वो सब किया जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। ये कैसी होती है ना इस टाइप की लड़कियां? आई मीन, ये क्या करती हैं? हमें कुछ भी कर सकती हैं। ये ना सामने वाले पे ऐसा कोई जादू कर देती है, एकदम हिप्नोटाइज। अब ऋषि को ही देख लो ना, वो इतना स्मार्ट है, इतना हैंडसम है, इतना गुड लुकिंग है, लेकिन आ जाता है ना लक्ष्मी के उन झूठे आंसुओं के ऊपर, पता नहीं पिघल जाता है, क्या हो जाता है उसको, गॉड नोस। आई नो, लेट इट बी मलिश्का। आज अच्छा दिन है तो अच्छी बातें करते हैं। ऐसे फालतू लोगों की बातें ना ही करे तो अच्छा है। और लक्ष्मी का चैप्टर तो ओवर हो गया है। शी इज पास्ट नाउ। यस, थैंकफुली। बाय द वे मलिश्का, आज शाम के आउटफिट्स के लिए कौन सी डिजाइनर फाइनल किए? आज फाल्गुनी आंटी आ रही हैं। Are you serious? Yes. Give me a high five. मैं उन्हीं के आउटफिट पहन रही हूँ। तो मेरा भी उन्हीं के साथ फाइनल डन। हाँ ठीक है, तो फिर चलें, अब टाइम अप भी हो गया है। मास्क को निकाल देते हैं और नीचे हॉल में चलकर देखते हैं क्या क्या तैयारियां करनी है। हाँ, वैसे भी आज की तैयारियों में ना कुछ भी कमी नहीं रहनी चाहिए। Let's do this. I can already feel the glow. वैसे वीर कहाँ है? जब घर में काम ज्यादा होता है ना, तभी वो गायब होता है। नहीं मम्मी जी, बस अभी आ जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फोन कॉल्स थे, इसलिए देर हो गई उन्हें। और वैसे भी जब हम बेड रेस्ट पर थे, सब काम उन्होंने ही तो संभाला था। हैं? खाक संभाला था उसने, सारा कुछ मैंने संभाला था, सारी भाग दौड़ मैंने की थी। खुशी इतनी थी मुझसे रह ही नहीं जा रहा था। मुकेश, वो कब से बोले फ्रूट क्रीम बना के दे, और मीठा तेज ही रखना। मम्मी जी, शुगर है आपको, और आप और शुगर। मॉम अगेन, मतलब आप सुधरोगे नहीं ना? हाँ मैं जानती हूँ आप बहुत खुश हो, आहाना की शादी होने वाली है, घर में खुशियाँ हैं, सेलिब्रेट करना है, बट अगर शुगर बढ़ गई तो फंक्शंस कैसे एंजॉय करोगे आप? ये जो गोल वाली डेकोरेशन है ना, ये उस तरफ भी करनी है पीछे झूमर पे, और ये अशोक पत्ते दरवाजे पे लगा दीजिएगा, शुभ होते हैं। थैंक यू। मुकेश भी वो बाहर ना केटरर्स आ गए, उनको बोलिए कि पीछे गार्डन में ही तंदूर रखें, और सारा खाने का इंतजाम भी वहीं पर ही होगा, ठीक है? और फूलों की डेकोरेशन भी होगी पीछे, ठीक है? आप जाइए। दादी, ये लीजिए आपकी फ्रूट क्रीम। थैंक यू। शुगर फ्री है, मैंने बनाई है ताकि आपकी शुगर ना बढ़े। वैसे एक बात बता दूं मैं सबको, ये मैं किसी खुशी में नहीं खा रही हूँ,
दुख हल्का करने के लिए खा रही हूँ। दुख 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 में कौन मीठा खाता है नानी? और वैसे भी किस बात का दुख है तुम्हें बेब? अब खुशी नहीं मिली तो दुख तो नहीं है ना। सोचा था घर में ना प्यारा सा नन्हा सा बच्चा आएगा, मैं उसे अपनी गोदी में खिलाऊंगी और उसके साथ ना वो होठ में खींच खींच के ना ऐसे वैसे ऐसे पकड़ के वाली वो उस पे डालूंगी। वो क्या कहते हैं उसको, इंस्टाग्राम। हाँ हाँ वही। पर वो बच्चा इस घर का बच्चा ही नहीं है। आधी खुशी तो खत्म ही हो गई ना। फिर अब गम तो हल्का करना ही पड़ेगा ना मीठा खा के। वैसे एक बात बताऊं, तुम दोनों का होता ना तो बड़ा ही प्यारा होना था बच्चा। मॉम फॉरगेट इट ना। और वैसे भी जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। और अगर दो लोगों की जोड़ी लिखकर नहीं आई है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? बहुत ही सही बनाया, एकदम नंबर 1। जाने से पहले ना मुकेश को सिखा के जाना। तेरे पीछे से तो उसी के हाथ की खानी पड़ेगी। अरे क्यों दादी, मैं हूं ना, मैं बना के खिलाऊंगी आपको। और मुझे हर तरीके का हेल्दी फूड बनाना आता है। तू और तेरा हेल्दी फूड मुझे पता है। सतरंगी पत्तों का ना सलाद बना के खिलाएगी और अपनी तरह बना देगी मुझे। फूंक मारो तो उड़ जाऊं। घास फूस खाने के लिए मैंने इंसान का जन्म नहीं लिया है। तू पुत्र सिखा के जाइए उसको। अच्छा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ ठीक हूँ मैं। लग तो नहीं रहा। पता नहीं क्यों पसीना आ रहा है और बहुत घबराहट हो रही है बस, पर ठीक हूँ, कुछ हुआ नहीं। देखा आपने, ये लक्ष्मी का एक नया नाटक फिर से शुरू हो गया। वो भी घर से निकलने से जस्ट पहले। ये हमेशा ऐसे ही तो करती है ना। और ऋषि की क्या प्रॉब्लम है? क्यों पूछा जा रहा है कि तुम ठीक हो? हाउ डज इट मैटर? ऋषि कोर्ट जाना है ना तुम्हें, देर हो रही होगी, चले जाओ। वो मौसम थोड़ा चेंज हुआ है ना, इसलिए घबराहट हो रही होगी, इससे बड़ी बात नहीं है। और क्या पता हमेशा की तरह नाटक कर रही हो। हमने कहा भी था इस तरह से इमोशनल नाटक ना करें, पर क्या करें, आदत से मजबूर जो है। जिन लोगों का दिल मैला होता है ना, उनका शरीर भी साथ नहीं देता। कितने लोगों को तंग किया है तुमने, तुम कब तक बचोगी? भुगतना तो पड़ेगा ही ना। लक्ष्मी, ऋषि वेट, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ये काम करते हैं, पहले डॉक्टर को दिखा लेते हैं, उसके बाद कोर्ट चलते हैं। और रीजन कुछ भी हो, रिस्क नहीं ले सकते, पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, इतनी भी खराब नहीं है तबीयत। तुम्हारी इतनी बात सुनता हूँ मैं, कभी मेरी एक बात सुन लिया करो। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। ठीक हो या अभी भी घबराहट हो रही है? ठीक हूँ, थोड़ी घबराहट हो रही है पर समझ ही नहीं आ रहा क्यों हो रही है। हाँ, इसलिए तो मैं भी वरीड हूँ, बट रीजन तो पता करना पड़ेगा। पहले कभी हुआ भी नहीं है ऐसा कुछ तो। बट ऐसी सिचुएशन में कभी कभी हो जाता होगा। कैसी सिचुएशन? ये काश मैं तुम्हें सच बता पाती ऋषि। सॉरी, लेकिन मैं ये सब बहाना के लिए कर रही हूँ और कोई रास्ता नहीं है ऋषि, सॉरी। सो फ्रेंड्स, आज घर से बाहर निकलेंगे नहीं? देखो ना, मौसम का मूड कुछ अलग ही है, भीगा भीगा सा। यस, और ऐसे में आप अपनी गाड़ी में हो, अपने प्यार के साथ, गाड़ी भीग रही हो, आपका दिल रोमांस से भीग रहा हो,
और फिर एक दूसरे से नजरें टकराई, जैसे पहली नजर का प्यार हो। जैसे नजरों से ही सब कह देना है और दिल करे ना ये सफर खत्म हो और ना ये मौसम बदले, और ऐसे में मिल जाए एक हॉट हॉट अदरक वाली चाय और दोनों एक ही कप से पिए। और क्या चाहिए लाइफ में बॉस? ये मौसम, ये लम्हे, ये जज्बात और प्यार से साथ का कभी ना मिटने वाला एहसास। बारिश में अम्ब्रेला है ना?
ये देखो मैडम सो रही है आराम से। अरे पागल होगी क्या, जाना नहीं है क्या? अरे वाह, ये क्या है? नील पॉलिश में ऐसे शेड भी आते हैं क्या? एक साथ दो दो कलर होता है। और ये चमकी वाला तो कितना अच्छा कलर है। हाय नेहा, तेरे वीडियोस देखने का ना कुछ तो फायदा हो गया। अरे क्या कर रही है? जो भी बोलना है राइट से बोल, मतलब सही से बोल। मॉम फेस पैक लगा रखा है, बात नहीं कर सकती, रिंकल पड़ जाएंगे। अंकल आता है? कौन से अंकल आता है? अंकल नहीं, रिंकल, छुरियां पड़ जाएंगी। हेलो, अरे वो तो वैसे भी आनी है, आज नहीं तो कल कम ही जाएगी। लेकिन तू जल्दी करना। अरे फास्ट फास्ट कर, ओबराय में नहीं जाना है क्या? फंक्शन है वहां पर। ये क्या? और फंक्शन खत्म होने के बाद जाएगी तू वहां पर? जल्दी जाएंगे तो कुछ अच्छा खाने पीने को भी तो मिलेगा। अरे वाह, शाही कुरमा, राजभोग, दही भल्ले, गुलाब जामुन, जलेबी, रबड़ी। मेरे टंग में ना तो अभी से वाटर आ रहा है। देखना, आज तो ना मैं एकदम प्रेस करके खाने वाली हूँ। हाँ, प्रेस मतलब दबा के खाने वाली हूँ। आउल कहेगी। अरे फिर से अरे क्या कर रही है? जो मेंटल लड़की इतनी देर तक आंखों पर ये खीरा रखेगी ना तो तेरी आंखें ना खीरा खा जाएगी। चल जल्दी तैयार हो जा। अरे तैयार हो जा ना। निकाल लो दुश्मनी। अब तो चाहती ही नहीं कि मैं अच्छी लगूं। सोचा था कि आज ढंकी बन के जाऊंगी ताकि ओबराय हाउस में ना कोई लड़का सेट हो जाएगा, लेकिन नहीं, आप ना बस इस खीरे पे ही अटके हो। अब तो चाहती ही नहीं कि कोई लड़का मुझसे सेट हो, जो पैसे वाला हो, अमीर हो, जिसका बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो। मेंटल है क्या? ये लक्ष्मी कौन से मिस यूनिवर्स है जो उसकी शक्ल देख के इतना पैसे वाला लड़का मिला उसे? अरे शक्ल नहीं, उसकी अकल देख, अकल कैसे मुंह बनाती, कभी लेफ्ट से सेंड करती तो कभी राइट से सेंड करती है। सेंड इनोसेंट मॉम, इनोसेंट कहते हैं। वही, सेम टू सेम। चल अब जल्दी से रेडी हो जा और ना अच्छे कपड़े पहना और ये मुंह धो क्या, और भी गंदी लगती है इसमें। जा जल्दी। ओहो, एक तो ये शालू। अरे ओ शालू महारानी, कपड़े नहीं देने क्या प्रेस करने के लिए? ये भगवान, फंक्शन में जाना सारे काम मुझे ही करने पड़ते। मैं तो तैयारी ना हो, बस नौकरानी बनी फिरो तुम लोगों की। आना ही हो मैं चेक। अच्छा ठीक है। आगे तुम दोनों का ही वेट हो रहा था। आओ। और क्या बात है, तुम आहाना को ज्यादा ही मिस कर रहे थे क्या? आज एंगेजमेंट का दिन है, तुम्हें अपने घर पे होने की बजाय तुम आहाना के साथ घूम रहे हो। हाँ, मन नहीं लग रहा तुम्हारा आहाना के बिना? हाय। हेलो, हाउ आर यू? हाय। वैसे गौतम, तुम्हारी फैमिली को पता है ना कि तुम यहाँ हो? हाँ मामी, अंकल आंटी को पता है। वो एक्चुअली मैं पार्लर गई थी ना फेशियल के लिए, तो टेक्सटिंग पे हमारी बात चल रही थी, तो गौतम ने बोला कि वो नजदीक ही है, वो मुझे ड्रॉप कर देगा, बस इसीलिए। रियली? वैसे आहना, हम भी कभी तुम्हारी उम्र के थे, इसलिए अच्छी तरह से जानते हैं कि गौतम अगर 10 किलोमीटर दूर भी होता ना तो भी आ जाता तुम्हें ड्रॉप करने के लिए। हंस रहे हो? एक्सक्यूजेस ब्रो, एक्सक्यूजेस। ऐसे बहाने मिल ही जाते जब टाइम स्पेंड करना हो साथ में। वेल डन गौतम, बहुत बढ़िया। एग्जैक्टली, हमें मत बनाओ, हमें सब पता है। नो मामी, रियली। गौतम बोलो ना। हाँ, मैं पास में था इसीलिए मैं पिक करने चला गया था। या शाबाश। गौतम 1 मिनट आना, जरा बात कर। श्योर। एक्सक्यूज मी। सिस्टर, शाबाश। अभी से पर्सनल ना। इमेजिन अगर हमारे टाइम में ऐसा कुछ भी हुआ होता ना, मॉम तो मेरी जान ले लेती। और भाभी आजकल के बच्चों को देखिए, I mean, इतनी फ्रीडम मिली हुई है। गौतम, क्या हुआ उस बात का? तूने बात की अपने पेरेंट्स से? आना, एक्चुअली मैंने वो। अरे क्या हुआ, जल्दी बताओ ना गौतम। मैं उनसे बात करना ही चाह रहा था मगर। मैं बताती हूँ। एक्चुअली हुआ ये। सोनिया, 2 मिनट बात करने देना प्लीज, कुछ इम्पोर्टेंट है। इतना गुस्सा क्यों हो रही है? मैं ये लेके आई थी तुझे देने, और वैसे भी मेरा हक बनता है मस्ती करने का, है ना गौतम? राइट। सॉरी जीजू। ये ले, चिल नींबू पानी पे, आप भी पियो। थैंक यू। चिल कर। डोंट माइंड यार, बस 2 मिनट की बात है, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। ओके, थैंक यू। सोनिया क्या हुआ? क्या बातें हो रही थी उन दोनों के बीच में? गॉसिप बताओ। कोई गॉसिप वॉसिप नहीं है, उल्टा मुझे ही डांट पड़ गई। पता नहीं आना स्ट्रेस्ड क्यों थी। स्ट्रेस्ड? ऐसा क्या हुआ? करिश्मा, आई थिंक तुम्हें देखकर आना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है? आई थिंक तुम रहने दो, हम ही जाकर बात करते हैं। बेटर भाभी। गौतम, ऐसा तो कुछ ठीक नहीं होगा। तुमने कहा था ना कि तुम उनसे बात करोगे, कहा था ना, तो फिर अब तक तुमने बात क्यों नहीं की? गौतम, आज हमारी सगाई है। आई नो आहना, आई नो,
और तुम अपनी जगह सही भी हो, बट प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ये कोई इतनी छोटी सी बात नहीं है कि मैं उनसे बोलूंगा और सब चीज़ ठीक हो जाएगी। 10 रिएक्शन, 50 सवाल होंगे उनके, एंड आफ्टर ऑल ये हमारी अरेंज मैरिज है आना। मुझे नहीं पता ये सब सुनने के बाद वो कैसा रिएक्ट करेंगे, क्या सोचेंगे वो लोग। आई अंडरस्टैंड गौतम, बट सच तो बोलना ही पड़ेगा ना, आज नहीं तो कल बताना पड़ेगा सबको। और मैं ऑनेस्ट रहना चाहती हूँ उनके साथ, झूठ से ये रिश्ता स्टार्ट नहीं करना चाहती मैं ऐसे। गौतम प्लीज प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड मैं किस पोजीशन में हूँ।